जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सबसे पहले कि व्हाट इज इंग्लिश, उसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ब, उसके बाद फिर वर्ब कितने तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आए थे आगे कि ये वर्ब जो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं मेन वर्ब, दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में, ये मेन वर्ब क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास सबसे पहले मेन वर्ब से। मेन वर्ब, a verb which has a meaning of its own and doesn't need help of any verb is known as main verb। यानी लिखे हम कि a verb which has a meaning of its own and doesn't need help of any verb is known as main verb। वैसी क्रिया जिसका अपना अर्थ होता है और जिसे किसी दूसरी क्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे किस किस चीज का अपना, कौन कौन से वर्ब का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, READ, रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। आगे देखेंगे थोड़ा, प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। जैसे बोलते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब होता है लिखना। इसी तरह से बहुत सारे वर्ब हैं। ये मेन वर्ब जो है अनलिमिटेड है, इसी तरह से बहुत कुछ आगे चलता रहेगा। ऐसे ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ मेन वर्ब अनलिमिटेड होते हैं। अब ये मेन वर्ब जो अनलिमिटेड होते हैं, इनके 5 फॉर्म्स भी होते हैं। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। और एक बात कि दुनिया के अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाएंगे। दो नोट्स लिखते हैं। सबसे पहले नोट्स नंबर 1, जैसे हम बोले कि दुनिया में मेन वर्बों की संख्या क्या है, अनलिमिटेड है। और एक बोले कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनको। जैसे आई टीच यू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो वर्ब है ये क्या कहलाएंगे, ये वर्ब मेन वर्ब कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित प्लेस क्रिकेट। दूसरा लिखते हैं रोहित प्लेस क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल लिखे हम कि रोहित प्लेस क्रिकेट। रोहित क्या करता है, रोहित क्रिकेट खेलता है। इसमें भी एक ही वर्ब है। ये जैसे प्लेस लिखें, ये प्लेस क्या है, एक ही वर्ब है। प्लेस वर्ब का 5th फॉर्म है और ये प्लेस मतलब होता है, प्ले मतलब होता है खेलना, ये 5वां फॉर्म है। तो रोहित क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। ये प्लेस हो गया मेन वर्ब। यहां पे क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब।
लेकिन ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और यहाँ पे जो टीच है ये टीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो आगे देखते हैं, दूसरा बोले कि दुनिया में जितने भी क्या है मेन वर्ब है उनके कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स हैं। इतना तक उतार दीजिए पहले। इतना लिखने के बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे कि अब दूसरा नोट्स हम लोग लिखेंगे कि मेन वर्ब जो हैं इनके कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप ऐसे ही करके बना सकते हैं। दूसरा नोट्स देखते हैं। दुनिया में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनके कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स हैं। उनके 5 फॉर्म्स यानी 5 रूप हैं। सबसे पहला लिख लेते हैं हम लोग, दुनिया में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनके 5 फॉर्म्स, अर्थात हिंदी में ये बोल सकते हैं कि रूप। हम एक नोट्स लिखे कि दुनिया में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनके कितने रूप हैं? 5 रूप हैं, 5 फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो लिखते हैं। अब इन 5 फॉर्म्स को फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन 5 फॉर्म्स को किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोलते हैं हम लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एक हो गया फिफ्थ फॉर्म। अब इन सबको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले लिखे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हम शॉर्ट में लिखे हैं V1 लिखे हैं, V2 लिखे हैं, V3 लिखे हैं, V4 लिखे हैं, V5 लिखे हैं। इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो सबसे पहले लिखे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लिखे हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे? इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको पढ़ेंगे कैसे? बोलेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा लिखे हैं V2, इसको बोलेंगे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको V2 नहीं बोल करके बेहतर तरीका यह है कि हम लोग बोलेंगे कि इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला जो हम लोग कुछ लोग पढ़ने में इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं V3। ऐसा बोलने से क्या होता है? थोड़ा खड़ा भद्दा भी लगता है, और बेहतर है कि आप इसको V3 ना बोल करके बोले इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेहतर क्या है? V3 ना बोल करके इसको बोले थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला है हम लोगों का V4। कुछ लोग इसको V4 पढ़ते हैं, तो इसको V4 ना बोल करके हम लोग बेहतर है इसको क्या पढ़ें? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, FOURTH, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला है क्या है?
V5 हम लिखे हैं कि V5, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलना कैसे है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब तो इसको बोलने का ये तरीका है कि इसको क्या बोलेंगे, सेकंड को क्या बोलेंगे। जैसे हम लिखे हैं V1 को क्या बोलना है, V1 को बोलना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 को बोलना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 को बोलना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 को बोलना है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और V5 को बोलना है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद इन सब का फिर अलग अलग से नाम दिया गया है कि वर्ब 1 को क्या नाम दिया गया है, किस नाम से जाना जाता है, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इसको फिर किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इनको फिर किस किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले बोलते हैं V1, तो आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ रहता है, कहीं प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है कि सिंगुलर वर्ब आखिर किसको कहेंगे और प्लूरल वर्ब किसको कहेंगे। कहीं पास्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है वर्ब का, कहीं पे लिखा हुआ रहता है पास्ट पार्टिसिपल, कहीं लिखा हुआ रहता है जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे क्या हो जाती है, हम लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है कि कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें। तो हम पहले ही लिख दिए कि फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का पहला फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे, दूसरे को स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से बोलने से क्या लगता है, स्टैंडर्ड। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स ज्यादा यूज करने होंगे। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगला है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम बोले कि इसको अब किस नाम से जानते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग जानते हैं प्लूरल वर्ब के नाम से, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल वर्ब। इसको किस नाम से, प्लूरल वर्ब के नाम से जाना जाता है, प्लूरल वर्ब, इसको प्लूरल वर्ब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात आ जाती है, थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग, जैसे फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं, तो उसी तरह से फिफ्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब रह गया बात इन सब का कि सेकंड फॉर्म को क्या बोलेंगे, फिर थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे, उसके बाद फिर फोर्थ फॉर्म को क्या बोलेंगे। तो सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्योंकि इस यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का जो इस्तेमाल होगा ना, ज्यादातर पास्ट टेंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। तीसरा है जो V3, जैसे जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अगला बच गया है हम लोगों का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको क्या बोलेंगे। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरेंड के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर इसी वर्ब को जेरेंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जेरेंड के नाम से भी जाना जाता है। इसी फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है और जेरेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज भर हम लोग जो पढ़े इन सब बातों को, सबसे पहले हम बताए कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का डेफिनेशन लिखे। मेन वर्ब अ वर्ब व्हिच हैज नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन एंड डजंट नीड हेल्प ऑफ एनी वर्ब इज नोन एज मेन वर्ब। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए, जैसे रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब होता है लिखना, प्ले मतलब होता है खेलना, इसका खुद का अपना अर्थ है। तो ये सारे क्या हो गए, मेन वर्ब के एग्जांपल हुए। उसके बाद हम दूसरा एक नोट्स लिखे, उसमें लिखे कि दुनिया के अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखे थे कि आई टीच यू, तो यहाँ पे टीच जो था वो क्या था, मेन वर्ब था। दूसरा लिखे थे रोहित प्लेस क्रिकेट, तो उसमें क्या था, रोहित प्लेस, प्लेस एक वर्ब था और वो वर्ब वहां मेन वर्ब कहलाते थे। उसके बाद हम लोग लिखे कि दुनिया में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनके 5 फॉर्म्स होते हैं। दुनिया में जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनके कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। एक को बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल वर्ब। क्यों बोलते हैं, और इस वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल होता है। जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये है पास्ट फॉर्म, ये है
पास्ट पार्टिसिपल, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड, ठीक है, जिसको V4 बोलते हैं। ये आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं, इसको V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद लिखे हम लोग फिफ्थ फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी जाना जाता है कि V1 प्लस S या ES फॉर्म, S या ES फॉर्म, ऐसे भी इसको जाना जाता है। ऐसे भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये फोर्थ फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे बनाया जाता है कि वर्ब के अगर फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है, वर्ब के अगर फर्स्ट फॉर्म में S या ES ऐड कर देते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो आज भर इतना हो गया, इतना को पहले क्या कीजिए, उतार लीजिए। कहते हैं ना कि मेहनत अगर शिद्दत से की जाए तो कामयाबी कदम एक दिन जरूर चूमेगी। अब इन्हीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या इन सारे एग्जाम्पल को देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक ले लेते हैं, तो इन पहले चेंज कर लेने दीजिए हमको। जैसे बोले गो, ये गो मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म होता है इसका वेंट, WENT वेंट। और थर्ड फॉर्म होता है गोइंग, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है गोन, GONE गोन। और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, क्या होता है, गोइंग, GOING। इसी को हम लोग V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं। और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है गोज होता है, GOES गोज। और एक देख लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्ले, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, PLAYED, इसमें सफिक्स किया जाता है। थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, प्लेड होता है, PLAYED प्लेड। अगला इसी का क्या देखेंगे, फोर्थ फॉर्म देखना है हम लोगों को। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है इसका प्लेस, PLAYS प्लेस। तो आज भर हम लोग इसका जो एग्जाम्पल देख लिए, ये क्या हो गए, यानी फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ गो, सेकंड फॉर्म हुआ वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गोन, फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, गोज हो गया। उसी तरह से दूसरा देखें हम लोग, प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया, प्लेड, फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, प्लेस। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, कुछ का आप क्या कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। एक दो हम लिख देते हैं, उसका आप बाकी सारे फॉर्म्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं, एक लिखते हैं CUT कट, इसका आपको खुद से होमवर्क के तौर पे आपको बनाना है, इसका क्या क्या होगा। उसके बाद दूसरा लिख देते हैं हम लोग राइट, राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब लिखना। इसका भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपको खुद से करना है। मेहनत आप लोग जारी रखिएगा, क्या होगा, कामयाबी आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अच्छी नहीं हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अच्छी नहीं हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर सर पे माँ बाप का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती, तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। तो आज भर इतना ही, हम लोग यहीं तक क्या करेंगे, आज का क्लास समाप्त करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।